Hey guys, I hope you all are enjoying your life. As you know, we have already covered several video. If you have not watched previous video, please visit all of that. वोकेबलरी के बारे में प्लेलिस्ट है जिसको आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको वोकेबलरी की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन. अगर आप मेरे इनिशिएटिव को लाइक कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं. डेली हम वीडियो लेके आते हैं हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल से, जिसमें हम डिस्कस करते हैं एक एडिटोरियल पार्ट को. एडिटोरियल पार्ट में मैं आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ और इसमें जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल प्रोवाइड स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन टेक इट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस. तो स्टार्ट करते हैं. वेइंग द एविडेंस. वे क्या होता है? वेइंग मशीन सुनाओ आपने, तो वजन मापना, किसी को जांचना, मापना किसी मापदंड पे. वेइंग द एविडेंस. एविडेंस क्या होते हैं? साक्ष्य, सबूत, गवाह, साक्ष्य. तो राइटर क्या बोल रहा है इसमें? एमर्जिंग एविडेंस. जो एमर्ज होते हैं निकल के आते हैं. जो एमर्जिंग एविडेंस नॉट प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट क्या होता है? आप कोई आइडल वे में काम करते हैं जिसको आप एक मापदंड लेके काम कर रहे हैं. जैसे प्रेसिडेंट, आप कोई टारगेट पहले से आपके लिए कोई एक मापदंड रखते हैं. नॉट प्रेसिडेंट. मस्ट गवर्न मतलब चलाना चाहिए इंडियाज पॉलिसी ऑन वैक्सीनेशन. ये बोल रहे हैं कि एमर्जिंग एविडेंस, जैसे आप साइंटिफिक चेक करते हैं किसी चीज़ को, वो एविडेंस आते हैं, उन पे बेस होना चाहिए आपका वैक्सीनेशन का जो पॉलिसी है, ना कि प्रेसिडेंट्स. जो पहले प्रेसिडेंट्स आपने एक बेंचमार्क सेट कर रखा है उसके बेस पे होना चाहिए. मस्ट गवर्न इंडिया पॉलिसी ऑन वैक्सीनेशन. अब राइटर क्या बोल रहा है इसमें? द सुप्रीम कोर्ट इन ए डिसाइसिव ऑर्डर. डिसाइसिव मतलब जिससे फैसला होने वाला हो या अंतिम डिसीजन हो, डिसाइसिव ऑर्डर, या एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर कह सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट इन ए डिसाइसिव ऑर्डर हैज़ मतलब जैसे अभी जस्ट एक दो दिन पहले डिसीजन लिया तो इसमें ये ले लिया इसने, तो ये अभी रिसेंट में हुआ है, तो इसलिए आपको पता नहीं कि बहुत पहले हुआ था या हुआ, तो इसलिए हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. हैज़ लेड आउट. हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो ये हैज़ लेड आउट. लेड आउट का क्या मतलब होता है? बाहर रखना, मतलब एक लेके आ. हैज़ लेड आउट ए फाइन बैलेंस. उसने एक फाइन बैलेंस रखा है बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी, हर एक आदमी की, इंडिविजुअल की, प्रत्येक आदमी की लिबर्टी, एंड द स्टेट्स. जो स्टेट, यहाँ पे स्टेट राज्य नहीं है, स्टेट क्या बोलते हैं पूरे पैरामीटर में? कंट्री को बोलते हैं. तो ये बोल रहा है कि स्टेट्स राइट, जो स्टेट का राइट है टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी. जो पब्लिक सेफ्टी में मान लो कंट्री रेस्ट्रिक्शन लगता है, या फिर जो इंडिविजुअल लिबर्टी में एक फाइन बैलेंस रखा उन्होंने. फाइन बैलेंस अच्छा एक मतलब संतुलन बना के रखा. फाइन बैलेंस. एन इंडिविजुअल हैड द राइट टू रिफ्यूज़. इंडिविजुअल हैड द राइट. देखो ये है पास्ट के बारे में बात कर रहा है, इसलिए जैसे हम पूरा जो है पैराग्राफ या है जो भी एडिटोरियल वो पास्ट टेंस में है. तो वो बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल हैड द राइट. जैसे आप बोल रहे हैं आई हैव ए पेन, तो हैव का सेकंड फॉर्म क्या है? हैड आता है. थर्ड फॉर्म भी हैड आता है, इसलिए बंदों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है. बट यहाँ पे आई हैव ए पेन, तो ये हैड है. तो ये है कि भाई प्रत्येक आदमी के पास क्या था? राइट था. राइट था कैसे? ये सेकंड फॉर्म यूज हुई है. अगर थर्ड होती तो हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, अकेली थर्ड फॉर्म नहीं आती, इसलिए आप ध्यान रखेंगे सेकंड फॉर्म है. जैसे इंडिविजुअल हैड, हर एक आदमी के पास क्या था? राइट टू रिफ्यूज़ वैक्सीनेशन दो द गवर्नमेंट कुड इम्पोज लिमिटेशन. यद्यपि, बल्कि जब यद्यपि है, हाँ इंडिविजुअल के पास राइट था कि वो वैक्सीनेशन को मना कर सकता है. यद्यपि द गवर्नमेंट के पास कुड, कैन का सेकंड फॉर्म यहाँ पे पास्ट टेंस यूज हुआ है. तो क्या गवर्नमेंट इम्पोज लिमिटेशन कर सकती थी, रेस्ट्रिक्शन लगा सकती थी. कुड का मतलब होता है सकता था या सकती थी. ऑन राइट्स ऑफ इंडिविजुअल. राइट्स जो अधिकार हैं किसी इंडिविजुअल के, प्रत्येक आदमी के, किसी भी इंडिविजुअल के, तो उस पर लगा सकती थी रेस्ट्रिक्शन. इट हैड टू बी. जैसे हैव टू होता है कि भाई कंपलसरी चीज़ होती है, मस्ट का रिप्लेसमेंट होता है हैव टू. यू हैव टू डू दिस वर्क, तो उसका सेकंड फॉर्म यूज हुआ है हैव टू का हैड टू. इट हैड टू बी रीजनेबल होना चाहिए, मतलब जो तर्क संगत होना चाहिए. ऐसे नहीं कि वैसे ही मुंह उठा के लगा दिया. तो ये रीजनेबल होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए. प्रोपोर्शनेट मतलब आपने जैसे क्राइम किया उसी हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, या जब प्रोपोर्शनेट है संतुलन में होना चाहिए, एक रेशो में होना चाहिए. तो ये बोल रहे कि इट हैड टू बी रीजनल एंड प्रोपोर्शनेट. टू द एक्सटेंट मतलब एक सीमा तक. किस तक? दैट इट अचीव्ड द ऑब्जेक्टिव. तो इट अचीव्ड ऑब्जेक्टिव, जो इसने एक सीमा तक, एक हद तक गवर्नमेंट ने, स्टेट्स ने अपना टारगेट अचीव किया था. तो अचीव्ड आ गया, यहाँ पास्ट टेंस है.
इन दिस केस, इस केस में द कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस के केस में इन्होंने कुछ एक्सटेंट तक अपना ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य था वो अचीव किया था। द करंट एविडेंस, जो हालांकि जो हाल में सबूत आए हैं, साक्ष्य आए हैं, द कोर्ट रीजन का क्या मतलब होता है, एक राय बनाना किसी रीजन का। जैसे वैसे तो रीजन का मतलब कारण होता है, बट रीजन का मतलब होता है आप किसी चीज़ पे विचार विमर्श करते हैं, फिर उसके बाद राय बनाते हैं, अपनी राय बनाना। तो मतलब कोई सोच विचार के आप राय बनाई। कोर्ट ने क्या किया, द करंट एविडेंस दैट कोर्ट ने राय बनाई है एंड सजेस्ट किया दैट अनवैक्सीनेटेड, जो इनको वैक्सीन नहीं लगी है, इंडिविजुअल्स वर नो लाइकली टू स्प्रेड। नो लाइकली मतलब ये नो मोर लाइकली, पहले था मतलब अब ये नहीं है कि नो मोर लाइकली, अब ये ऐसा नहीं है कि भाई वो संभावना है नो मोर लाइकली टू स्प्रेड द वायरस देन दोज वैक्सीनेटेड, मतलब उनके कंपैरिजन में ये नहीं कि वो ज़्यादा फैला रहे हैं, मोर लाइकली, इसलिए दोनों में कंपैरिजन हुआ तो सेकंड फॉर्म आई है, मच मोर सेकंड फॉर्म होती है। तो बोल रहे कि इंडिविजुअल वर नो मोर, अब इंडिविजुअल क्या नहीं थे, नो मोर लाइकली टू स्प्रेड द वायरस देन दोज वैक्सीनेटेड, जो वैक्सीनेटेड उनके कंपैरिजन में जो अनवैक्सीनेटेड हैं वो ज़्यादा वायरस नहीं फैला रहे हैं। देयरफॉर इसलिए पीपल कुड नॉट बी डिनाइड टू एक्सेस पब्लिक प्लेसेस, आदमियों को मना नहीं किया जा सकता, जो डिनाइड होता है मना करना, एक्सेस मतलब उनको जाने के लिए पब्लिक प्लेसेस पे, सर्विसेज भी मना नहीं की जा सकती, एंड रिसोर्सेज फॉर दी बीइंग अनवैक्सीनेटेड मतलब पैसिव फॉर्म में बात की। जैसे आप बोलते हैं ना, बीइंग एन जेंटलमैन यू हैव टू बिहेव इन द प्रॉपर मैनर, तो ये बीइंग अनवैक्सीनेटेड, उनको जो अनवैक्सीनेटेड होने के नाते उनसे कोई सर्विसेज मना नहीं की जा सकती थी। हाउएवर, जबकि दिस वाज नो ब्लैंकेट ऑर्डर, कोई ये ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं था, पहले की बात भी है ये। हाउएवर दिस वाज नो ब्लैंकेट ऑर्डर, ये ब्लैंकेट क्या होता है भाई, बिल्कुल बैन नहीं था ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं था, इससे कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें रिलैक्सेशन भी। हाउएवर क्या होता है, जब दो जो कन्वर्स सिचुएशन होती है ना, अपोजिट सिचुएशन होती है, उनको जोड़ने के लिए, बताने के लिए। हालांकि जैसे जबकि देयर वाज नो ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं था। इफ़ इन्फेक्शन रेट्स इंक्रीज, अगर मान लो जो इन्फेक्शन रेट थे बढ़े, सेकेंड फॉर्म में यूज हुई है इंक्रीज का सेकेंड फॉर्म, तो मान लो इन्फेक्शन रेट बढ़ते हैं या बढ़े थे, तो वैक्सीन्स डेमोन्स्ट्रेबली रिड्यूस ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन। तो ये नहीं है कि वैक्सीन लगी, डेमोन्स्ट्रेबली क्या होता है, बिल्कुल प्रकट रूप से, एविडेंट रूप से या अपेरेंटली रूप से। डेमोन्स्ट्रेबली होता है कि बिल्कुल क्लियर रूप से। वैक्सीन थी डेमोन्स्ट्रेबली, उन्हें क्लियर रूप से रिड्यूस ससेप्टेबिलिटी होता है मतलब संभावना, जो ससेप्टेबिलिटी होता है टू इन्फेक्शन की संभावना को रोका है। द गवर्नमेंट हैज़ विद इन इट्स राइट, गवर्नमेंट थी क्या, विद इन इट्स राइट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, तो गवर्नमेंट के पास हक था, क्या था, वाज है तो पास्ट है, गवर्नमेंट के पास हक था, इट्स राइट्स उसका राइट था, टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन रखने का राइट्स था। द ऑर्डर अंडरस्कोर जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अंडरस्कोर मतलब एम्फेसिस, जोड़ देना, किसी बल देना। द ऑर्डर अंडरस्कोर साइंटिफिक रीजनिंग, जो वैज्ञानिक रीजनिंग है, दैट द पेंडेमिक आल्सो कंटिन्यूज टू पोस्ट अप, जो मान लो इसके साइंटिफिक ऑर्डर आए हैं, द ऑर्डर्स ऑर्डर क्या करता है, अंडरस्कोर करता है साइंटिफिक रीजनिंग, एंड दैट पेंडेमिक आल्सो कंटिन्यूज टू पोस्ट अप मतलब ये पोज रिस्ट्रिक्शन है, या मतलब वो टफ रहेगी, मुश्किल रहेगी, टफ होता है मुश्किल रहेगी ये। तो ऐसे पेंडेमिक क्या है, आल्सो भी कंटिन्यूज टू पोज टफ, ये कंटिन्यूस रहेगी, टफ करेगी। साइंस कोनंड्रम होता है दुविधा समस्या, कोनंड्रम दैट जनरेट न्यू नॉलेज, साइंस की जो समस्या है या कोनंड्रम है, विचार विमर्श है, जो जनरेट करता है, पैदा करता है न्यू नॉलेज एंड चैलेंज रिसीव्ड विजडम मतलब विजडम का तो आपने देखा हुआ बुद्धिमत्ता के तौर पे यूज होता है, बट नहीं, जैसे क्या होता है मतलब किसी चीज़ के पॉजिटिव फैक्ट भी तो होते हैं ना, वो होते हैं विजडम। उसको भी जैसे आई डोंट सी द विजडम ऑफ दिस प्लान, मैं इस प्लान में जो अच्छाई है वो नहीं देख पा रहा हूँ, विजडम नहीं देख पा रहा हूँ, तो ऐसे भी यूज़ होता है। तो ये बोल रहे हैं कि चैलेंज रिसीव्ड विजडम, जो चैलेंज है उन्होंने विजडम ली है। लास्ट ईयर दिस टाइम, पिछले साल इस टाइम इंडिया वाज बी सीज्ड क्या होता है, ब्लॉक करना, मतलब पूरा घेरा डाल लेना, बी सीज्ड कर देना। तो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इंडिया वाज बी सीज्ड बाय द सेकंड पेंडेमिक, जो इंडिया को सेकंड पेंडेमिक के द्वारा बी सीज कर दिया गया था। एंड आल्सो वोफुली मतलब दुख का कारण है कि वोफुली दुख की बात है ये कि वोफुली शॉर्ट ऑफ वैक्सीनेशन, कमी भी बढ़ रही थी वैक्सीनेशन की। द सेंट्रल पॉलिसी क्या थी, टू रैशनलाइज एक्सेस
रैशनलाइज होता है किसी चीज़ को तर्कसंगत करना। द सेंट्रल पॉलिसी देन वाज टू रैशनलाइज एक्सेस दी वैक्सीनेशन बिकॉज, तो रैशनलाइज किया वैक्सीनेशन का, ऐसे नहीं किसी को भी दे दी, बिकॉज डिमांड आउटस्ट्रिप सप्लाई। आउटस्ट्रिप क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को पार कर देना, आउटस्ट्रिप कर दिया गया था, डिमांड जो है उसने सप्लाई को, डिमांड ज़्यादा हो गई थी, आउटस्पीड पीछे कर देना। वाइल अवेलेबिलिटी वाज ए की फैक्टर, अवेलेबिलिटी क्या थी, की फैक्टर थी वैक्सीनेशन का। इट वाज आल्सो बिकॉज साइंटिफिक एविडेंस शोड वैक्सीनेशन स्टेम्ड प्रोग्रेशन टू सीवियर डिजीज, क्योंकि जो इट वाज आल्सो बिकॉज साइंटिफिक एविडेंस थे, गवाह थे, साक्ष्य थे, शोड दैट, उन्होंने दिखाया था वैक्सीनेशन स्टेम्ड होता है रोकना, एक स्टेम का मतलब होता है तनावी, बट इसको अगर सेकंड फॉर्म में यूज किया स्टेम्ड तो रोकना भी होता है, या स्टेम का रोकना भी मतलब होता है। तो इसने बोला वैक्सीनेशन रोकती है प्रोग्रेशन ऑफ सीवियर डिजीज, जो ये कड़ी बीमारी है उसको। एंड द प्रायोरिटी वाज टू सेव लाइफ, प्रायोरिटी क्या थी, आदमी की लाइफ बचाना थी, इसलिए वो रेस्ट्रिक्शन थे। क्लोज टू 75% ऑफ इंडियन हैव हैड का मैं आपको बताना चाहूँगा, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, क्योंकि एक तो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, हैव, हैड यूज हुआ है, हैज़ जैसे रखना होता है ना, जो हैज़ रखना, तो मतलब खाना खाने को भी बोलते हैं आई हैव हैड डिनर, यस मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव हैड डिनर। तो वैसे ही है, इंडियंस हैव हैड मतलब आदमी ले चुके हैं एटलीस्ट वन वैक्सीन, शॉट, एक वैक्सीन शॉट ले चुके हैं 75% आदमी। एंड ए गुड प्रोपोर्शन, अच्छी मात्रा में हैव हाइब्रिड इम्यूनिटी, तो वो अपने रख रहे हैं क्या, हाइब्रिड इम्यूनिटी, मतलब एक इम्यूनिटी पैदा हो गई है उनमें। न्यू ईयर हाईली ट्रांसमिलेबल वेरिएंट, जो ट्रांसमिसेबल वेरिएंट आ रहे हैं नए नए। एंड द वेस्ट मतलब जो यूएसए कंट्री की साइड के वेस्ट एक्सपीरियंस, जो वेस्ट के एक्सपीरियंस है ऑफ इन्फेक्शन बीइंग राइफ मतलब होता है, राइफ होता है प्रचलन में होना या पूरा फैल जाना। तो इन्फेक्शन बीइंग राइफ डिस्पाइट के बावजूद, ट्रिपल सोर्स, उन तीन वेस्ट में तो 3 सोर्स लेने के बाद भी राइफ में प्रचलन में इन्फेक्शन, हैव ऑल डिप्रेस डिमांड, उन्होंने डिप्रेस कर दी डिमांड फॉर बूस्टर इन इंडिया, जो बूस्टर इंडिया में है उनकी डिमांड कर दी, क्योंकि 3 शॉट लेके आदमी तभी भी वहाँ पे बीमारी फैल रही है, तो इसमें डिमांड इंडिया में भी कम होगी। आदमी सोच रहे हैं कि थर्ड लेने से भी कोई फायदा नहीं, जब होंगे तो होंगे। वाई लास्ट ईयर, जबकि पिछले साल बिफोर द सेकेंड वेव, जब सेकेंड वेव से पहले वैक्सीन हेजिटेंसी वाज एस्क्राइब टू द लो अपटेक, तो वैक्सीन हेजिटेंसी थी, किस एस्क्राइब करना होता है मतलब श्रेय जाता है किसका, वैक्सीन हेजिटेंसी के कारण लो अपटेक हुआ। लो अपटेक का मतलब क्या होता है, लेना, आदमियों ने कम ली, लो अपटेक। इट इज़ क्वाइट लाइकली नाउ दैट पीपल आर एक्सरसाइजिंग देयर ऑप्शन ऑफ वेटिंग फॉर मोर काइंड्स ऑफ वैक्सीन। तो ये क्या है कि इट इज़ क्वाइट लाइकली, अब ये ऐसा लग रहा है कि क्वाइट लाइकली नाउ द पीपल आर एक्सरसाइजिंग देयर ऑप्शन, पीपल अपने ऑप्शन का यूज़ कर रहे हैं ऑफ वेटिंग फॉर मोर काइंड्स ऑफ वैक्सीन, अलग तरह की वैक्सीन का वेट कर रहे हैं। द करंट एटीट्यूड, जो फिलहाल में एटीट्यूड चल रहा है, इज़ फोरग्राउंड क्या होता है, किसी चीज़ का महत्वपूर्ण मतलब एक पैरामीटर लगा दे कि दिख रहा है, करंट एटीट्यूड इज़ फोरग्राउंड इन दी ग्राउंड रियलिटी, ये एक मतलब इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है ग्राउंड रियलिटी में। दैट डेली इन्फेक्शन आर लो डिस्पाइट, डेली इन्फेक्शन लो हैं डिस्पाइट किसके बावजूद, एक कंप्लीट ओपनिंग ऑफ नॉर्मल लाइफ होने के बाद भी कम इन्फेक्शन है। इन दी फर्स्ट ईयर ऑफ पैंडेमिक, पहले ईयर में पैंडेमिक में, व्हेन वैक्सीन वर इन दी नेसेंट स्टेज, नेसेंट होता बडिंग, बिल्कुल नई स्टेज में, नेसेंट होता बडिंग। जैसे आप मान लो स्पीकिंग सीख रहे हैं तो आप नेसेंट स्टेज में, बिगिनिंग स्टेज में हैं। द वायरस वाज रेजिंग, वायरस क्या, रेजिंग क्या होता है, बढ़ रहा था, बिल्कुल उग्र भाव में चल रहा था। द साइंटिफिक विजडम है, बुद्धिमत्ता है, वाज द लॉकडाउन की थी। एंड वैक्सीनेशन ऑफ 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 2/3 आदमी को पॉपुलेशन का वुड एंड द पैंडेमिक, वुड क्या पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, कंफर्म नहीं है, वुड एंड द पैंडेमिक को एंड करेगा। एन आइडिया दैट हैज़ नॉट कम टू पास, जो एक आइडिया है, नॉट कम टू पास मतलब कम टू पास का क्या मतलब होता है, ये बिल्कुल कम टू पास का मतलब होता है अभी इसको बिल्कुल सक्सेस नहीं हुआ, हैज़ नॉट कम टू पास मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। दस इट कुड वेरी वेल बी न्यूअर काइंड्स ऑफ वैक्सीन, तो इट कुड, यह हो सकता है, क्या हो सकता है कि इट कुड वेरी वेल बी द न्यूअर काइंड्स ऑफ वैक्सीन, नई तरह की वैक्सीन आ सकती हैं जो मतलब प्रूव हो रखी हैं ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। मे चेंज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेस्ट पॉसिबल मीन्स टू कंटेन द ब्लाइट, ब्लाइट क्या होता है, आपदा, ब्लाइट दुर्दशा, आपदा, कोई परेशानी। तो बोल रहे हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग है बेस्ट पॉसिबल मीन्स टू कंटेन, ये सबसे अच्छा साधन हो सकता है ब्लाइट का, द सप्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी, दबाना, इंडिविजुअल लिबर्टी को दबाना फॉर द ग्रेटर गुड इज परहैप्स अमंग द ओल्डेस्ट, बहुत पुरानी ये है जो सप्रेस करना है इंडिविजुअल लिबर्टी को, ग्रेटर गुड इज परहैप्स शायद ओल्डेस्ट प्रथा है। टफेस्ट क्वेश्चन, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। दैट डेमोक्रेसी ग्रेपल विद, ग्रेपल क्या होता है, सामना करना, ग्रेपल विद द बियॉन्ड द ऑर्डर्स, ग्रेपल विद एंड द बियॉन्ड द ऑर्डर्स,
ऑर्डर्स के परे इट इज़ जुडिशियल रीजनिंग, जुडिशियल ये न्यायिक रीजनिंग है, तर्क संगत है, दैट इन्फ्लुएंस पॉलिसी, वो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है। एंड फ्यूचर डिस्कोर्स, डिस्कोर्स होता है कोई भी वार्तालाप होता है या कोई भी किसी टॉपिक पे विचार विमर्श करना। व्हेन द फैसेट्स फैक्ट्स, जब जो रियलिटी है ऑन द ग्राउंड चेंज, जो हालात चेंज होते हैं ग्राउंड में, द अथॉरिटीज़ मस्ट कीप साइंटिफिक एविडेंस, अथॉरिटी को साइंटिफिक एविडेंस रखना चाहिए एट द फोर फ्रंट, बिल्कुल आगे, मतलब अपने से आगे लीडर के रूप में। व्हेन दे टेक डिसीजन दैट अफेक्ट इंडिविजुअल चॉइस को। तो ये बोल रहा है राइटर यहाँ पे, अथॉरिटीज़ हैं जो, उनको मस्ट कीप, अपने दिमाग में बात रखनी चाहिए, साइंटिफिक एविडेंस को सामने रखना चाहिए, एट द फोर फ्रंट, लीड में रखना चाहिए। व्हेन दे टेक डिसीजन दैट अफेक्ट इंडिविजुअल की चॉइस को हार्म कर रहे हैं। आई होप मैंने आपको अच्छे तरह से हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड बताया है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको ये प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। जो फर्स्ट वर्ड है डिसाइसिव, डिसाइसिव का मतलब होता है कि ये बिल्कुल फाइनल है, द डिसाइसिव बैटल ऑफ द वार, जो मेकिंग समथिंग सर्टेन और फाइनल, डिसाइसिव। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, इनको बोलने की कोशिश करनी है, या कोई भी कह सकते हैं दिस इज़ माई डिसाइसिव डिसीजन, मेरा ये लास्ट डिसीजन है, ऐसे ही बोल सकते हैं। इट इज़ नो गुड हेजिटेटिंग, बी डिसाइसिव, ये अच्छा नहीं है हेजिटेट करना, बी डिसाइसिव, हमेशा निर्णय लेने वाले बनो, डिसाइसिव। ब्लैंकेट होता है कि जैसे एक तो ब्लैंकेट जो कंबल ओढ़ते हैं आप वो है, बट दूसरा इसका देखो, द कंट्री वाज ब्लैंकेटेड इन स्नो, मोती परत से ढकना ना, ब्लैंकेटेड सेकेंड फॉर्म, वाज ब्लैंकेटेड, तो वाज एडजेक्टिव फॉर्म है, ब्लैंकेटेड ढका हुआ था स्नो से। जैसे दूसरा तीसरा एग्जांपल देखो, देयर इज ए ब्लैंकेट बैन मतलब बिल्कुल व्यापक रूप से सब पर लागू। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनको फ्यूचर रेफरेंस के लिए। डेमोन्स्ट्रेबली होता है बिल्कुल क्लियरली। एग्जाम्पल देखिए, द पॉलिसी फॉलोड सो फार हैव, सो फार मतलब अब तक, द पॉलिसी फॉलोड सो फार हैव डेमोन्स्ट्रेबली फेल्ड, बिल्कुल क्लियर रूप से, एविडेंटली रूप से फेल हुई है। ससेप्टेबिलिटी क्या होता है? ससेप्टेबिलिटी होता है कि जो डिजीज़ की संभावना, ससेप्टेबिलिटी डिजीज़, बीमारी की। कोनोंड्रम होता है दुविधा, प्रॉब्लम, कंफ्यूजिंग विद, द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोनोंड्रम फॉर द एक्सपर्ट। वो फुली होता है कि बिल्कुल दुख के कारण, सी साइड वो फुली एंड वाक्ड आउट, तो सी साइड मतलब जैसे सब क्या लेते हैं, सी साइड वो फुली दुख के कारण एंड वाक्ड आउट, चली गई। जैसे आउटस्ट्रिपिंग क्या होता है, जैसे पास कर देना किसी चीज़ को, डिमांड इज आउटस्ट्रिपिंग सप्लाई, स्ट्रिपिंग कर देना, आउटस्ट्रिपिंग, वी आर होपिंग टू आउटस्ट्रिप आवर कंपटीटर। राइफ होता है व्यापक रूप से फैला, रूमर्स आर राइफ दैट हिज वाइफ हैज़ लेफ्ट हिम, ये रूमर्स बहुत प्रचलन में है कि उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया, हैज़ लेफ्ट हिम। नेसेंट होता है बिल्कुल आरंभिक स्थिति में, बडिंग में, नॉट येट कम्प्लीटली डेवलप्ड, द कंपनी फेस्ड मैनी चैलेंज इन इट्स नेसेंट स्टेजेज। डिस्कोर्स होता है गंभीर चर्चा, कोई भी डिस्कोर्स एनालिसिस, चर्चा करना। वे होता है वे मापना, जैसे आई वे माई सेल्फ एवरी वीक, मैं अपने आप को मापता हूँ, वजन मापता हूँ, जैसे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आई वे, आपसे कोई पूछेगा आपका वजन कितना, आई वे 57, जो भी आपका किलोज। एविडेंस, साक्ष्य, देयर वाज नो इनफ एविडेंस टू प्रूव हिम गिल्टी। प्रेसिडेंट होता है एक मतलब मापदंड सेट कर देना, सेट ए प्रेसिडेंट। लेड आउट होता है बाहर रखा हुआ, मतलब एक सामने रख दिया आपके, लेड आउट। लेड आउट का दूसरा सिनोनिम्स भी होता है वे करना, डिप्लीट करना, ख़त्म कर देना। रीज़न का मतलब रीज़न तो ऐसे कारण होता है, बट इसको देखो कैसे यूज किया, रीज़न पास्ट पार्टिसिपल में कैसे यूज करते हैं, टू फॉर्म ए जजमेंट एंड ओपिनियन, राय बनाना, अपनी राय बनाना, ईडी लगते ही राय बनाना हो जाता है रीजन का, कारण का मतलब। देखो टफ, इट विल बी ए टफ डिसीजन टू मेक, टिपिकल मतलब डिफ़िकल्ट। विजडम होता है बुद्धिमत्ता, जैसे विजडम का कैसे यूज भी करते हैं, जैसे आई डोंट सी द विजडम ऑफ हिज दिस प्लान, मैं इस प्लान में, जैसे इसका सिनोनिम्स ये लगा लो, आई डोंट थिंक दिस दैट इट इज़ ए गुड आइडिया, तो उसको ऐसे दूसरे तरीके से बोलते हैं, आई डोंट सी द विजडम ऑफ दिस प्लान। स्टेम होता है रोकना, टू स्टॉप समथिंग दैट इज इंक्रीजिंग और स्प्रेडिंग।
एस्क्राइब होता है जो से किसी को श्रेय देना। मैनी पीपल एस्क्राइब दिस प्ले टू कालिदासा। अपटेक होता है जैसे किसी चीज़ को मेकिंग यूज़ ऑफ समथिंग दैट इज़ अवेलेबल, कोई आपके पास चीज़ है उसका अवेल करना। द अपटेक ऑफ फ्री स्कूल मील, लेना। जैसे द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इंटा द बॉडी मसल, एब्जॉर्ब करना। फोरग्राउंड होता है जैसे मेक समथिंग द मोस्ट प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट फीचर, जो इंपॉर्टेंट फीचर बना दे, फोरग्राउंडेड। जैसे सेक्सुअल रिलेशनशिप आर फोरग्राउंडेड एंड आइडियलाइज्ड। कम टू पास मतलब अक्कर होना, हैपन हो। जैसे इट कम टू पास दैट सी हैड टू सन्स, यह हो गया मतलब इट कम टू पास दैट, यह पता चला कर हुआ, दैट सी हैड टू सन, उसके 2 बच्चे थे। ब्लाइट होता जैसे फलनाशक रोग भी होता है, डिजीज भी होती है, ब्लाइट। जैसे कोरोना के लिए ब्लाइट बोला गया है। फोर फ्रंट होता है कैसे किसी को लीड में रखना। आवर डिपार्टमेंट इज़ राइट एट द फोर फ्रंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और डेली बने रहिए तभी आप सीखोगे, और नए हो तो आप सब्सक्राइब एंड शेयर करके जाइए। बाय।